बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की, जहां पर सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की संख्या तो तय हो गई है, लेकिन अब पसंद की सीट को लेकर नया पेच फंसा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी के नए दावे ने इस मुद्दे को उलझा दिया है। अब चिराग की ओर से जेडीयू की कुछ सीट को लेकर मांग की जा रही है, जिसे लेकर एनडीए में बात फिर से अटक गई है। बिहार के चुनावी समर में सीट बंटवारे की डगर इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि पग पग पर नई परेशानी खड़ी हो रही है। लगातार बैठकों मान मनौवल के बीच बात बनते बनते बिगड़ जा रही है। जब माना जा रहा था कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है, सीट बंटवारे पर सभी की सहमति बन गई है, तो इस बीच चिराग की पार्टी की नई डिमांड ने नई टेंशन दे दी है। अब चिराग की ओर से जेडीयू की सीटों पर दावा किया जा रहा है, जो एनडीए में नए संग्राम की वजह बन सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू की सिटिंग सीट राजगीर सीट चिराग की पार्टी को देने पर बात फंस गई है। वहीं जेडीयू मोरवा सीट भी चिराग को देने के पक्ष में नहीं है। साथ ही सोनबरसा सीट भी चिराग की पार्टी को देने पर बात बिगड़ गई है। दरअसल सोनबरसा सीट से नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा विधायक हैं और पार्टी की ओर से उन्हें इस बार भी सिंबल दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि चिराग की पसंद की सीटों की मांग को लेकर एनडीए के सहयोगियों में आमना सामना शुरू हो गया है। लिहाजा एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नया मोर्चा खुला हुआ है। एनडीए में 29 सीटें मिलने के बाद चिराग की नई मांगों पर मंथन का नया दौर शुरू हो गया। देर रात तक पटना में बीजेपी नेताओं की बैठकें जारी रही। धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी ने संजय झा के आवास पर जेडीयू नेताओं के साथ भी मीटिंग की। माना जा रहा है कि चिराग की मांग एनडीए में नई खींचतान पैदा कर सकती है, क्योंकि मांझी और कुशवाहा की ओर से 6 सीटें मिलने पर अपना दर्द पहले ही बयां किया जा चुका है। हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। बिहार में 17 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन अब तक सीटों को लेकर घमासान थमा नहीं है। चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। दिल्ली से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पटना पहुंच चुके हैं और जल्द ही सीट बंटवारे के ऐलान का दावा कर रहे हैं। पटना में बैठकें हुई, दिल्ली में मंथन हुआ, लेकिन अब भी महागठबंधन में सीट बंटवारे का इंतजार बना हुआ है। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने जल्द सीटों के ऐलान का भरोसा दिया। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन इस भरोसे के बावजूद सवाल बना हुआ है कि आखिर महागठबंधन में सीटों को लेकर हो रही देरी की वजह क्या है। आखिर सीट बंटवारे की बाधा क्यों नहीं पार हो रही है, बात क्यों और कहां अटकी हुई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस को 60 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और आरजेडी की ओर से सीटों पर कोई खींचतान नहीं, बात केवल 2 से 3 सीटों पर अटकी हुई है। उधर महागठबंधन में बीमारी और उसके इलाज की बात कहकर दिल्ली पहुंचे मुकेश सहनी जब वापस लौटे तो कहा कि अब महागठबंधन में सब सही है। ये सबसे अच्छा है और बहुत जल्दी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे, या नहीं तो परसों घोषणा कर देंगे और सब चीज सही है। गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबीयत अस्वस्थ है और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को ही लेके आ गए, आप तो देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं। तो क्या मुकेश सहनी की ज्यादा सीटों की मांग पर दिल्ली में मुहर लग गई है या फिर उनकी डिप्टी सीएम वाली डिमांड पर सहमति बन गई है? इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने
अपने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल देना शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान कभी भी हो सकता है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।